लगातार सरकार भी अपना काम बेहतर तरीके से करती है, समाज को भी करना है। और कैसे आगे बढ़ सकते हैं हम, जब ट्रैफिक रूल तोड़ के आगे बढ़ते हैं तो किस तरह की बातें हमारे ऊपर हो सकती हैं, और पुलिस हमसे क्या चाहती है, खासकर ट्रैफिक पुलिस। इस बारे में आइए पहले सुनते, फिर बातचीत आगे बढ़ाएंगे। हम स्वागत करते हैं ललित मोहन सिंह जी का फिर से, और उन्हें 3-4 मिनट के लिए सबसे पहले इस मुद्दे पर बातचीत रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। मंचासीन सभी आदरणीय पत्रकारगण, अन्य नागरिकगण, चिकित्सकगण जो यहाँ उपलब्ध हैं, सभी को ट्रैफिक पुलिस एवं पटना पुलिस की तरफ से इस सड़क सुरक्षा सप्ताह जो मनाया जा रहा है, जिसमें खुर्शीद जी का सबसे अहम योगदान है, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैं इनके आभारी हूँ जो पुलिस की तरफ से और ट्रैफिक के तरफ से जो काम होनी चाहिए वो खुर्शीद साहब के द्वारा ये आयोजन की गई, ये सराहनीय कदम है। ये हर नागरिक के लिए जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि हमें, जैसे सर ने बताया कि क्यों ट्रैफिक की महत्व क्या है, कि एक दुर्घटना में केवल एक व्यक्ति नहीं जाता है, एक समाज का, एक देश का, एक घर का सारा चीज़ लूट जाता है। भले हम उसमें, मेरी अपनी सहभागिता जिससे जुड़ी रहती है उससे ज़्यादा हम इफेक्टेड होते हैं, जिससे नहीं जुड़ी होती है उसके बारे में हम कम महसूस कर पाते हैं, लेकिन उससे क्षति व्यक्तिगत, सामाजिक और देश सबों की है। इसमें कुछ दुर्घटनाएं में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति या जो देश के लिए बहुत अच्छे काम कर सकते थे, जिसमें कि अभी तत्काल में कर्नाटका में ज्वाइनिंग करने जा रहे आईपीएस अधिकारी की दुर्घटना में मौत सबसे तत्कालिक उदाहरण है, और भी इस तरह की बहुत सारे घटनाएं घटित हुई है। हमें क्यों इसकी जागरूकता की ज़रूरत है? मेरी पहली चीज़ें हैं कि हम कहाँ से कहाँ पहुँचे। हम पैदल से आज इस युग में पहुँचे हैं कि हमें हवाई जहाज़ चाहिए, हमें समय की कमी है। रोड पर हम लोग हमेशा रोड पर रहते हैं, हर किसी से अपेक्षा करते हैं कि आप नियम को फॉलो करें, आप अपनी सीमा में चलें, लेकिन हर आदमी की है कि पहले, सबसे पहले हम पहुँचें, हम नियम, मेरे लिए टूटे, दूसरे नियम पालन करें। हम सभी से अपेक्षा करेंगे कि अपने भी पालन करें, दूसरे, सबसे पहले हम पालन करेंगे तो दूसरा पालन के लिए प्रेरित करेंगे, समाज भी उसके लिए प्रेरित हो। क्योंकि रोड में हम लोग रहते हैं तो एक लाइन, जो लाइन चलना चाहिए, एक के बाधित के समय भी सबकी बाधित होती है। ये नहीं, अगर जो रोड चल रहा है जिस रोड में, वो रोड में अगर दूसरा भी अगर व्हीकल आ गई तो दुर्घटनाएं तो घटित हुई, समय भी सबकी बर्बादित होना है। कहीं दुर्घटना हो गई तो रोड 2-2 घंटा, 4-4 घंटा जाम रह जाती है, जिसमें वो भी समय बर्बाद हो रही है, लोगों की जो सहभागिता वो भी जा रही है, और उसमें आक्रोश भी पनपता है, खासकर पुलिस के, क्योंकि हम पहला रिस्पॉन्डर हैं, उसके बाद दूसरे लोग हैं। पहली रिस्पॉन्ड पुलिस को जाता है, जैसे सूचना मिलती है कि दुर्घटना यहाँ घटित हुई तो हम वहाँ पर पहले पहुँचते हैं। मेरे कहने का मतलब पुलिस पहले से पहुँचती है, और उसकी सारा गुस्सा पुलिस पर आती है कि ये सारा दुर्घटनाएं आपके द्वारा की जा रही है, आप इसको फॉलोअप नहीं करा पा रहे हैं। तो कुछ कठिनाइयाँ हैं, कुछ मेरी पुलिस में भी कमियाँ हैं जिसकी सुधार की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हम नियमों का पालन करें। हम लोग कलकत्ता में अभी कुछ दिन पहले हम लोग इसी जनवरी में गए हुए थे, वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पेडेस्ट्रियन को भी चलने के लिए रूल है, वो भी पालन कर रहे हैं कि हमको जेब्रा क्रॉसिंग पालन करना है। यहाँ पर हम जेब्रा क्रॉसिंग, मतलब आम आदमी तो छोड़ दिया जाए, बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो भी फांद कर पार कर रहे हैं, जो आपका दिया हुआ है बैरियर उसको फांद कर पार कर रहे हैं। तो ये जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी दुर्घटना से केवल आप क्षतिग्रस्त नहीं हो रहे हैं, आपकी पत्नी बच्चा क्षतिग्रस्त नहीं हो रहा है, उससे समाज क्षतिग्रस्त हो रहा है, उससे राष्ट्र क्षतिग्रस्त हो रहा है। आप समाज को क्या दे सकते हैं हम नहीं जानते हैं, नहीं समाज जानता है। आप इस देश के लिए बहुत बड़ी चीज़ धरोहर है, हर कोई धरोहर है, हर कोई राष्ट्र की संपत्ति है। ये कोई सोच ले कि हम पर्सनल हैं, पर्सनल कोई नहीं है, सब लोग राष्ट्र की संपत्ति है, राष्ट्र के लिए सारा चीज़ है। किसकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी ये कहना मुश्किल है। इसलिए सबसे अपेक्षा है जितने भी लोग हैं अपने भी जागरूक हों,
आम लोगों को भी जागरूक करें, नियम को का पालन करें और नियम को पालन के लिए प्रेरित भी करें कि जिससे कि जाम की समस्या कम हो, दुर्घटनाएं कम हो और लोग स्वस्थ रहें। जैसे सर ने बताया कि जितनी मौत जेन्युइन नहीं हो रही है, उससे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं में हो रही है। और उसकी एज एवरेज अगर देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा टीनेजर की है। जो मौत की एवरेज जो है वो सबसे ज़्यादा टीनेजर की है। और चालक 85, जैसे सर ने बताया, वो डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन वो 85% सर बता रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा है। और कुछ हम ये भी देख रहे हैं कि गार्जियन भी जो 15 साल के है, जो कि उसको चलाने के लाइसेंस नहीं सर के द्वारा मिल सकता है, उसको भी प्रेरित कर रहे हैं कि तुम मोटरसाइकिल चलाओ। अब पीछे बढ़ गए कि तुम चला लो, सीख लो, बन जाएगा। तो उसको भी मतलब समाज को, परिवार को इस बिंदु पर ध्यान देना है कि नहीं, अगर उसकी उम्र नहीं है, क्षमता नहीं है, उसको नहीं लाएं। छोटे छोटे बच्चा चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, और वो भी चला, बात ये नहीं कि 10-20 के स्पीड नहीं, 80 के 100 के स्पीड में चलाएंगे। किसको धक्का मारेंगे, किसको क्या करेंगे, इसकी कोई अति नहीं है। तो उस पर हम समाज को, हर परिवार को जागरूक होने की जरूरत है। और कानून तो है, केवल कानून बन जाने से और पनिशमेंट, जिससे सर ने कहा कि हम लोग पनिशमेंट कर रहे हैं, पनिशमेंट इन्फोर्समेंट पुलिस है और जो भी हैं वो कर रहे हैं, लेकिन केवल इससे बात बनने की नहीं है, इससे समाज को जागरूक होने की जरूरत है। समाज का जब तक पहल नहीं होगा, समाज का हर व्यक्ति जागरूक नहीं होगा कि हमको क्या करना है, हमारा बच्चा को क्या करे, हमारा समाज गलत करे तो उसको रोकें, तब तक ये भयानक बढ़ते जाएगी, महामारी की तरह बढ़ते जाएगी और ये संख्या हम लोग रोक पाने में असमर्थ रहेंगे। हम लोग प्रयास करें, हम सभी एक मिलकर एक टीम वर्क में काम करें और इसको कम करने का, जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उसको कम करने का हम लोग प्रयास करें। और साथ ही इसमें एक और चीज़ें हैं, जितनी रिस्पॉन्ड मेरी होती है उससे ज़्यादा रिस्पॉन्ड सर लोग की है, डॉक्टर साहब लोगों की होती है। कि जैसे हम वहाँ पर अस्पताल में ले जाते हैं तो मेरी अपेक्षा होती है कि सर जल्दी से पहले इस मरीज को देख लीजिए, जो भी करना है उसको कर दीजिए, चाहे हम रहें या कोई भी रहे, चाहे उसकी गार्जियन जो भी रहे। अगर वहाँ भी अगर किसी तरह की कैजुअलिटी होता है तो सर लोग भी कोप के भाजन बनते हैं कि आप लोग सही से ट्रीटमेंट नहीं किए, ये चीज़ें हो गया। तो ये चीज़ में है। इसके अलावा भी चीज़ें हैं कि जो बगल के लोग हैं, जो वहाँ पर हैं, उनको भी फर्स्ट एड की दुर्घटनाएं घटित हो तो हम उनको इमीडिएट क्या सहयोग पहुँचा सकते हैं, तो वो भी चीज़ें जानकारी होने की जरूरत। जैसे कि ब्लड हो रहा है तो जो ब्लड बह रहा है तो उसको हम ऊपर उठा दें कि ब्लडिंग कम हो, वहाँ पर बांध दें, ये चीज़ की भी जानकारी होने की ज़रूरत है, जो सर लोग उसके बारे में विस्तृत बारे में बताएंगे। तो हमारे समाज को हर बिंदु पर पहली तो घटनाएं न घटे, दूसरी अगर घटनाएं घट गई तो उसकी प्रिकॉशन क्या हो सके और इमीडिएट उसको अस्पताल तक ले जाएं। तो हम सभी की सहभागिता है और हम सब मिलके इस काम को, पुनीत कार्य को करें। और इसके साथ ही हम कानून की चीजें हैं, कानून तो पढ़ेंगे, देखेंगे, उसमें पनिशमेंट चलिए बहुत दुनिया जान बात बाकी जाके। इसके बाद हम इसी पर विराम करते हैं। धन्यवाद सर।